हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुमार और मैं आज आप लोगों से एक ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं या आप छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं तो कभी ना कभी आपके मन में ज़रूर आया होगा कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन कन्वर्ट करूं। तो बेसिकली मैं आज आप लोगों से ये बात करना चाहूँगा कि अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। क्योंकि इसके बाद मैं जितनी भी वीडियो बनाऊंगा उनकी एक प्लेलिस्ट होगी और वो उस प्लेलिस्ट में आपको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा स्टेप बाय स्टेप एक ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस में ले जाने का। अच्छा, अगर हम ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने ऑफलाइन बिजनेस को तो हमारे पास दो मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम बिजनेस को ऑनलाइन में कन्वर्ट करना क्यों चाहते हैं और ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है। बेसिकली आज के दौर में हमारे मार्केट में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे बड़े बड़े जियांट कंपनियां हैं जो नए नए ऑफर्स आप मार्केट में दे रही है और उनकी पॉलिसीज़ भी हैं, जैसे 15 to 30 डेज में आप अपने सामान को इजी रिटर्न कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आजकल के यूज़र में ना एक फेथ बनता जा रहा है और उनके ऑर्डर दिन बर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इन छोटे दुकानदारों के साथ एक दिक्कत आ जाएगी अगले 4-5 साल के अंदर कि मार्केट से कस्टमर कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नंबर ऑफ कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग करने में अपना पैसा स्पेंड करेगा। तो अगर छोटा दुकानदार अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की कोशिश नहीं करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एक्वायर नहीं कर पाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि हम अगर अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले जाने का मतलब क्या है। अगर मैं एक बेसिक मार्केट की बात करूं तो आप एक दुकानदार हैं, आपकी एक छोटी सी दुकान है जो कि मार्केट में है। तो कस्टमर मार्केट में आता है, वो घूमता है फिरता है, आपकी शॉप को देखता है, शॉप में एंट्री करता है, कोई चीज़ पसंद आती है और वो परचेज कर लेता है। इसी तरह ऑनलाइन में जो आपका यूज़र या कस्टमर कह लीजिए वो मार्केट प्लेस जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं और वहाँ पर आपका एक अगर ऑनलाइन प्रेजेंस है, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है या आपका कोई मल्टी ई कॉमर्स स्टोर है, तो वो देखता है, अगर वो उसे पसंद आता है वहाँ पर जाता है और उसमें परचेज करके वो निकल जाता है बाहर। ये एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो गई आपकी। तो अगर आपके मन में ये आ गया है कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है तो फिर मैं दो बातों के बारे में बात करूंगा। अगर ये दो चीजें हैं तो आप इसके आगे सोच सकते हैं। अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो फिर इसके आगे कोई भी चीज मैनेज तो हो जाती है पर मैनेज करने की कोई फायदा ही नहीं है। पहली बात, आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है तो करना है। और दूसरा, कंसिस्टेंसी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके आपके डिसीजन में कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना तो आप कुछ दिन बाद स्किप कर जाओगे और वो जितना भी आपने काम किया वो टाइम और वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो पहले दिन, फर्स्ट ऑफ डे में आपको ये कंफर्म करना है कि आप कंसिस्ट रहेंगे या नहीं। अगर ये दो चीजें हैं ना तो इसके बाद की सारी चीजें मैनेजेबल हैं, पर ये दो चीजें अगर आप स्किप कर रहे हैं तो फिर आपका काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब मैं अपनी तरफ से आपको एश्योर कर रहा हूं कि ये दो चीजें नहीं हैं तो इसके आगे सब कुछ वेस्ट है। तो आप मेरी वीडियो के अंदर आप ये देखेंगे कि आप मतलब मैं आपको ना सारे प्लेटफॉर्म, सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी टेक्नोलॉजी में से अवेयर कराऊंगा और आपको क्या चूज करना चाहिए और उसके पीछे क्या उसके फीचर्स हैं, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया, मैं मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन वीडियोस से आपको फायदा क्या मिलने वाला है। पहली बात, जैसे मैंने आपको पहला बताया ना कि आपको ऑनलाइन प्रेजेंस दिखानी चाहिए। तो ऑनलाइन प्रेजेंस, आपके पास बहुत सारे ऐड आते थे, बिकाई, दुकान, अपनी दुकान, व्हाट्सअप ऑनलाइन शॉप। तो ये सब फ्री मीडियम थे। आप अपनी दुकान बना के अपनी प्रोडक्ट्स उस पर अपलोड करके व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो। आप में से बहुत लोगों ने किया भी होगा। अच्छा, उसमें कुछ लोग सक्सेसफुल भी रहे होंगे और कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए होंगे।
तो मैं आप लोगों के व्यूज़ भी जानना चाहूँगा। आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा कि आपने क्या किया था और कहाँ पर आके आपकी कहानी सक्सेसफुल रही या रुक गई, जिससे मैं मतलब अपने जो कॉन्सेप्ट होंगे या मेरे जो व्यूज़ होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ कहीं फेल होती है और उसमें परसेंटेज ऑफ नंबर ज़्यादा होता है, तो वाकई में वहाँ पर कोई ना कोई कमी रह गई है। तो मैं आपको मतलब इन वीडियोस पे, इन प्लेलिस्ट में मैं आपको हर स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा कि ये चीज़ यहाँ पर ये यूज़ होगी, उसके पीछे फीचर्स ये होंगे, एडवांटेज ये होंगे, डिसएडवांटेज ये होंगे, और उसके बाद आप अपना फाइनल डिसीजन भी ले सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ उठाना है। ठीक है सर। तो अगर आप अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे प्लेलिस्ट को हिट करिए और सेलेक्ट कीजिए, और आने वाली वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।